नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी एक बहुत सेफ कंट्री तो किसी के लिए भी नहीं रही है। वहाँ के खुद के लोकल्स के लिए भी वो एक सेफ कंट्री नहीं है। बाहर के फॉरेन टूरिस्ट के लिए वो सेफ कंट्री नहीं है। अगर दो चार शहर आप कराची, लाहौर जैसे शहर आप छोड़ दीजिए तो पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वहाँ पर कहीं पर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहे हैं और BLO जो है अटैक्स वैसे वैसे करता रहता है। दूसरी तरफ आप चले जाइए खैबर पख्तूनवा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, तो TTP अटैक्स करते रहता है। तमाम आपको खबरें भी सुनाई देती होंगी। कुछ दिनों पहले चाइनीज़ ऑफिशियल्स को मार दिया गया था, CPEC वाले प्रोजेक्ट के लिए ग्वादर में अटैक किया गया था BLO द्वारा। मतलब तमाम ऐसे न्यूज़ आपके सामने आती रहती हैं। अब तो सिक्योरिटी के और हालात ख़राब हो गए हैं, बिकॉज अब तो डिप्लोमेट्स भी पाकिस्तान के अंदर में सेफ नहीं है। 12 कंट्री के डिप्लोमेट्स का पूरा जो कॉन्वॉय है वो गुजर रहा था और जैसे ही ये कॉन्वॉय स्वात डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है, स्वात डिस्ट्रिक्ट जो कि खैबर पख्तूनवा के रीजन में आता है, और खैबर पख्तूनवा आपको पता है कि वो बहुत बड़ा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, और स्वात डिस्ट्रिक्ट उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का। संडे को वहाँ से जैसे ही वो कॉन्वॉय गुजरता है, अचानक से एक बहुत बड़ा IED अटैक होता है, जो कि बॉम्ब मतलब रोड के साइड में प्लांट किया हुआ होता है, और एकदम करेक्ट टाइम पर जैसे ही वो कॉन्वॉय वहाँ पहुँचता है वो ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में एक पुलिस पर्सन जो कि उस कॉन्वॉय में मौजूद थे, सिक्योरिटी का कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, और उसके साथ में 3 और सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो है वो बुरी तरीके से इसमें इंजर्ड हुए हैं। हालांकि इसमें कोई भी पर्सन जो कंट्री के डिप्लोमेट्स थे उनको सीधी तौर पे किसी को बहुत बुरी तरीके से चोटें नहीं आई हैं, थोड़ी बहुत चोटें हैं, बहुत सीरियस कोई डिप्लोमेट जो है इसमें घायल नहीं हुआ है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज क्या होता है कि जब आपकी कंट्री में कोई डिप्लोमेट होता है तो आप अगर उसको कहीं पर इनवाइट कर रहे हो, कहीं पर ले करके जा रहे हो, किसी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी, मतलब हमारे कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि आप उसको सुरक्षा देते हैं। तो उसी तरीके से अब इसमें कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो जो लोकल लेवल की सारी मैनेजमेंट है वो पुलिस कर रही होती है, जो सारे सिक्योरिटी और ये सारा कुछ जो है वो पुलिस कर रही होती है कि रास्ते को बंद करना, रास्ते को सिक्योर करना, ये सब काम पुलिस करती है, बैरिकेडिंग ये सब चीज़ का काम। तो वहाँ पर यहाँ पर अब माना जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस का भी बहुत बड़ा लैप्स है, और यहाँ पर जो बॉम्ब स्क्वाड वगैरह इन लोग का भी बहुत बड़ा लैप्स है, इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा लैप्स है। अब देखिए होता क्या है ना कि जब एक कॉन्वॉय मूव होता है और इतने बड़े बड़े 12 कंट्री के डिप्लोमेट्स एक साथ एक कॉन्वॉय में कहीं जा रहे हैं, तो उसके पहले क्या होता है कि बॉम्ब स्क्वाड आता है, फिर वो पूरे एरिया को सर्वे करता है, और कौन से रूट से जाना है ये भी बात किसी को पता नहीं होती। सिर्फ जो पुलिस वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रही है सिक्योरिटी में और जो कॉन्वॉय के लोग होते हैं उनको पता होता है कौन सा रूट लाएंगे। फिर उस रूट पे बॉम्ब स्क्वाड जो है पूरा अपना सर्वे वगैरह करके और उसको क्लियरेंस देता है बाकायदे, तब जा करके वहाँ से मूव होते हैं ये लोग। अब सबसे बड़ी बात कि क्लियरेंस किस बेसिस पर दिया गया? जब वहीं पर IED प्लांट था तो आपने किस बात की चेक की? आपने पूरे इस एरिया को कैसे सिक्योर कह दिया कि पूरे एरिया सिक्योर है, यहाँ से गुजर सकते हैं? तो ये सारे सवाल जो हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार से। इस पूरे कॉन्वॉय के अंदर में रशिया के डिप्लोमेट थे, पोर्टुगल, ईरान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रवांडा, जिम्बाब्वे, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, बोस्निया, इन सारे देशों के जो डिप्लोमेट्स थे ये सब एक साथ एक कॉन्वॉय में मूव हो रहे थे। इनको बेसिकली एक इन्विटेशन आया था चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जो लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स है, और वहीं पर जाने के लिए लोग एक साथ मूव कर रहे थे। तब तक अचानक से स्वात डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि सारे लोग इसमें सेफ हैं। अब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और उसके साथ शहबाज शरीफ, दोनों लोग के स्टेटमेंट्स इसमें सामने आए हैं। दोनों ने कहा है कि हम इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे, और हम अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है कि ये कैसे हुआ एग्जैक्टली, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन इसकी जिम्मेदारी, अभी तक इसकी जिम्मेदारी इस अटैक की किसी ने ली है। नॉर्मली क्या होता है पाकिस्तान में कि जब ऐसे कोई बहुत बड़ा हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी या तो TTP उठा लेता है, अगर बलूचिस्तान वाले एरिया में हुआ तो BLO ने उठा लिया, तमाम ऐसे जो ग्रुप्स हैं वो उठा लेते हैं उसकी जिम्मेदारी। लेकिन इस वाले अटैक की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं उठाई है, तो इसके पीछे पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली किया किसने है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जिसने भी किया हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, हम रिपोर्ट फाइल करेंगे और उसके बाद हम इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हालांकि ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात तो हमेशा करते हैं और उसके बाद आतंकवादियों को अपने ही यहाँ पर पनाह दिया करते हैं, इसीलिए ऐसे अटैक वहाँ पर होते भी हैं। अब इसमें जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, एक बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला खान, उन्होंने कहा कि भाई देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई देखो पूरा एरिया जो है ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि पूरा एरिया जो है उसके बारे में जानकारी ही बहुत कम लोगों को होती है कि कौन से रूट से ये डिप्लोमेट्स मूव करेंगे।
उस पर आईडी का प्लांट होना, तो सबसे पहले तो पुलिस के ऊपर यहाँ पर शक आ जाता है कि या तो यही लोग मिल करके काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें सामने ये आती है कि बॉम्ब स्क्वाड ने जब क्लियरेंस दिया है तो वो क्लियरेंस किस बेसिस पर दिया है। वही सवाल जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने किस बेसिस पर क्लियरेंस दिया है। या तो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ही मिल करके उन लोग के साथ काम कर रहा है, वो बॉम्ब निकालने नहीं बस कि बॉम्ब लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी ब्रीच है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसीलिए रिटर्न स्टेटमेंट्स जारी किया है। रशिया ने भी रिटर्न स्टेटमेंट जारी किया है, पोर्टुगल ने भी रिटर्न स्टेटमेंट जारी किया है और पाकिस्तान की सरकार से इस पर जवाब मांगा है कि आप रिपोर्ट फाइल करिए कि इतना बड़ा अटैक हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर हो गया, इसकी आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन लोगों को, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके नाम सामने लाने चाहिए और उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने चाहिए। अब देखो, पाकिस्तान की पुरानी आदत है, कुछ भी होता है सब कुछ सारा ठीकड़ा फोड़ दो किसी एक ग्रुप के ऊपर, तो वही काम इस बार भी होना शुरू हुआ। इन लोगों ने कहा कि ये जो अटैक है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अलावा कोई भी खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में कोई ऑपरेट ही नहीं कर सकता, तो और कोई कर ही नहीं सकता, और कोई ग्रुप और किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो ये निश्चित रूप से टीटीपी का काम है और टीटीपी ही ऐसे अटैक करवाते रहता है। अब आपको भी पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले चाइनीज़ ऑफिशियल्स को वहाँ पर मारा गया पाकिस्तान के अंदर में, तो उसमें टीटीपी ने जिम्मेदारी ले ली थी। लेकिन टीटीपी की एक खास बात है कि वो जब भी कोई ऐसा अटैक करते हैं वो जिम्मेदारी तुरंत ले लेते हैं, लेकिन इस वाले अटैक की उन्होंने जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है, जो उनके स्पोक्स पर्सन ने अभी अपना स्टेटमेंट जारी किया है, मोहम्मद खुरसानी जो स्पोक्स पर्सन है ऑफिशियल पाकिस्तान टीटीपी के, उन्होंने कहा है कि हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं, हमने कोई एक्सप्लोसिव्स, हमने कोई आईडी डिवाइसेस कुछ भी हमने नहीं प्लांट किया है रोड के साइड में, और हमारा इन डिप्लोमेट से कोई दुश्मनी नहीं है, ना इनसे हमारा कोई लेना देना है। हमारी लड़ाई सीधी सीधी पाकिस्तान की सरकार के साथ है, अपनी ज़मीन की लड़ाई है, हमको इन डिप्लोमेट से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये अटैक हमने नहीं किया है। तो सवाल अभी भी वहीं पर खड़ा है कि फिर अटैक किया किसने है। तो पाकिस्तान जो रिटर्न स्टेटमेंट्स जारी हुए हैं, पाकिस्तान की सरकार को उस पर जिम्मेदारी लेकर के उन कंट्रीज़ को जवाब देना चाहिए कि ये अटैक किसने किया है और इसके पीछे का मोटिव क्या है, और आगे चल करके अगर कोई डिप्लोमेट इस तरीके से मूव करता है पाकिस्तान में तो उसको कैसे वो मतलब कैसे उसको एक कन्विक्शन देना चाहिए उसको, कि मतलब कैसे आपको कैसे आपको बचाया जाएगा, किस तरीके से आपको सिक्योर किया जाए, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये पहली बार कोई नहीं हुआ है, ये हर साल में एक दो बार हो जाता है जब ऐसे डिप्लोमेट्स के घर पे अटैक हो जाता है, कभी वो मूव कर रहे होते हैं बम फट जाते हैं, तो ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तान की सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेकर के उस पर जवाब देना चाहिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी CSC 2025 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। मतलब जिस यूपीएससी CSC के प्रिपरेशन के लिए आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्च करते थे, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस कोर्स फीस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मुरनाज सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगे, प्लस उसके साथ में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, प्लस आपके जो डाउट्स होंगे उसके लिए आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे। जितने आप मेंस के आंसर्स लिखते हो उसका इवैल्यूएशन भी होगा। मतलब अपने आप में ये कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें आपका GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।